अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मदारिस का इस्लाम की तारीख में इंतहाई कलीदी और बुनियादी किरदार रहा है। तारीख बताती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तरबियत और कुरान और सुन्नत की तालीमात के लिए पहला मदरसा कायम किया था। उसका नाम दारुल अरकम था। उसी दौर में जब कुफ्र बहुत ताकतवर और तशद्दुद और सख्ती का माहौल था, खुफिया तौर पर सहाबा कराम घंटों तक उस मदरसे में बैठकर कुरान, ईमान और इस्लाम से मुतल्लिक गुफ्तगू फरमाया करते थे। उसी से वो इब्तदाई लोग तैयार हुए जिन्होंने मक्का, मदीना और फिर दुनिया भर में दावत का फरीजा सर अंजाम दिया और मदारिस का सिलसिला आज तक जारी है। मगर अब ये दौर आ चुका है कि गैर मुस्लिम मदारिस पर तनकीद में कोई कसर उठा नहीं रखते। गैरों से क्या शिकवा किया जाए जब मुसलमान ही मदारिस के बारे में गलत फहमियों का शिकार रहते हैं। अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूलों में तालीम दिलवाते हैं मगर मदारिस में नहीं भेजते। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है कि मुसलमान भी मदारिस से डरने लगे हैं। मगर मदारिस असल में है क्या, इस बारे में क्या गलत फहमियां फैलाई गई हैं और क्या इन इल्जामात में कोई सदाकत है? हमारी आज की वीडियो का मौजू यही है। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू शख्स ने मदरसों से मुतल्लिक सवाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सवाल का जवाब दिया, मीडिया के किरदार पर क्या लब कुशाई की और मुसलमानों को इस फितने और फसाद भरी दुनिया में मदारिस के किरदार पर क्या आगाही दी। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो बहुत दिलचस्प है, यकीनन इससे इल्मी तौर पर मुस्तफीद होंगे, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। प्रेम अडवाणी नामी एक बुजुर्ग हिंदू ने डॉक्टर साहब से कहा कि इस्लाम का माजी बहुत ताबनाक है, इसका मुस्तकबिल माजी से ज्यादा ताबनाक होना चाहिए और मेरी ख्वाहिश है कि मुसलमान इस मकसद के लिए ज्यादा से ज्यादा शफाफियत दिखाएं। बहुत से मुसलमान मदारिस और मसाजिद में तालीम हासिल करते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि उनके मदारिस और मसाजिद में क्या हो रहा है और इस मकसद के लिए मुसलमानों को अपने मदारिस तक सबको रसाई देनी चाहिए। ग्रास रूट लेवल पर जाकर सबको देखना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। सच्चाई को ज्यादा शफाफ तरीके से फैलना चाहिए। My name is Prem Advani. I am from New Delhi, a retired senior citizen, non-Muslim. My question is that Islam, with a glorious past, should continue to be more glorious with the present time. I wish that the Muslims should give more transparency and access to what activities are being conducted from the grassroots level of madrasas and masjids and so on, so that the people should feel what is going on. The truth should be transparent. My main aim is transparency. Thank you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सवाल के जवाब में कहा, भाई मैं भी आपसे मुतफिक हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। कौन कहता है कि शफाफियत नहीं होनी चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि गैर मुस्लिम भी आएं और मदारिस में तालीम हासिल करें। इब्तदाई दलाइल पर ही हाल में तालियां गूंजने लगी, जिसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मुझे मालूम है कि आपके सवाल का मतलब क्या है। आप मदारिस से मुतल्लिक मीडिया की खबरों की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मदारिस दहशत गर्दी के स्कूल है, उनमें लोगों को तकरीब कारी सिखाई जाती है। मदरसा अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब है तदरीस की जगह। ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसा ही है, लेकिन मीडिया झूठ फैलाता है कि अगर तुम मदरसे में जाओगे तो दहशतगर्द बन जाओगे। मैं पूछता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला शख्स हिटलर था, जिसने 60 लाख यहूदियों को मारा। वो कौन से मदरसे में गया था? आज इटालियन, मैक्सिकन माफिया को सब जानते हैं। ये दुनिया के सबसे बुरे लोग हैं जो मंशियात फैलाते हैं, कत्ल करते हैं, अगवा करते हैं, तवान मांगते हैं। ये कैद भी होते हैं और जेलों में भी जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े जराइम में मुलविस लोग जेलों में मौजूद हैं। कोई वहाँ जाकर उनसे पूछे कि उन्होंने किस मदरसे से इल्म हासिल किया है। हो सकता है कि एक छोटी सी तादाद में लोग मदरसे में गए हों, मगर अक्सरियत यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करती है, मॉडर्न स्कूलों में जाती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि स्कूल बंद कर दें? BCom, CA, MCom, MPhil, MBBS पढ़ाना बंद कर दें? मैं भी इन्हीं मॉडर्न स्कूलों में पढ़ा हूँ और जानता हूँ कि स्कूल नहीं सिखाते कि किसी को कत्ल करो, मंशियात बेचो या अगवा और दूसरे जराइम करो, अपने मुल्क से गद्दारी करो। ये लोग उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं, मगर ये काली भेड़ें हैं जो अपनी तालीमात से इनहराफ करती हैं। हिटलर भी किसी मॉडर्न स्कूल में ही गया होगा और मुझे यकीन है कि वो जिस स्कूल में गया था उसी स्कूल ने उसे नहीं सिखाया था कि तुम 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दो। Number one person who has killed maximum human beings in the world is Hitler. Which madrasa did he go to? Which madrasa? Which madrasa he went to? If you take a survey that all the smugglers, all the top people that go to the jail, if you take a survey, how many people go to madrasa? How many? A small, maybe a couple of percent. Majority go to universities. Which university? Modern university. Schools, colleges. So can I say that you should close the school? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जो भी लोग जुराइम करते हैं वो भी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल करते हैं,
मगर ये काली भेड़ें होती हैं जो माशरे को खराब करती हैं। कोई स्कूल किसी को दहशत गर्दी नहीं सिखाता और मदारिस भी स्कूल ही हैं, वो भी दहशत गर्दी नहीं सिखाते। हर साल हजारों तुलबा मदारिस से तालीम हासिल करते हैं। निदवी और देवबंद समेत कई मदारिस हैं जहाँ से ये तुलबा फारिगुल तहसील होकर निकलते हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि ये मदारिस सिखाते हैं कि लोगों को कत्ल करो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मीडिया है जो ऐसी झूठी बातें फैलाता है। वो कुछ साल पहले भारतीय हुकूमत निदवी में जाकर देखना चाहती थी कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने सर्च वारंट लिया और वहाँ गए ताकि चेक करें वहाँ क्या है, मगर क्या निकला? सिर्फ किताबें। लाखों में कोई एक केस हो सकता है कि जो शख्स मदरसे से पढ़ कर निकला हो उसने कुछ ऐसा काम कर लिया हो, मगर उसका ये मतलब नहीं कि मदरसों में सिखाया ही यही जाता है। सर्वे से पता चलता है कि मॉडर्न स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से पढ़ने वालों की बड़ी तादाद गैर कानूनी कामों में मुलविस पाई जाती है। तो जहाँ तक शफाफियत का ताल्लुक है तो मैं भाई आपके साथ, कोई मदरसा कभी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास मत आओ और मत देखो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि छुपाने की कोई चीज ही नहीं। हमारा निसाब सब के लिए खुला है। मैं भी भारत में मदरसे चलाता था और मेरे पास हजारों तुलबा थे। हम उनको तकाबली मज़ाहिब की तालीम देते थे और मेरे तुलबा हिंदुओं से भी ज्यादा हिंदू मत को जानते हैं, वो ईसाइयों से ज्यादा ईसाइयत को जानते हैं, वो इस्लाम को मुसलमानों से ज्यादा जानते हैं। जहाँ तक शफाफियत का ताल्लुक है ये जरूर होनी चाहिए। कोई मदरसा नहीं कहेगा कि चेकिंग के लिए मत आओ, जरूर आओ मगर इल्जामात ना लगाओ। मनफी जहनियत के साथ ना आए, खुले दिमाग के साथ आए। सोच ही मनफी लेकर आएंगे तो मनफी चीजें ही देखने को मिलेंगी। अच्छे कामों में भी कीड़े निकाल देंगे। मस्बत सोच के साथ आएंगे तो अंदाजा होगा कि ये भी स्कूल ही हैं। क्या पता खुले दिमाग के साथ आने से आपको भी हिदायत मिल जाए। See, once in a blue moon, one in a lakh, one in 100,000, one in a million, maybe a person after he passes the madrasa may have been misled. That doesn't mean madrasa teaches that. But a bigger percentage of the students studying from schools, modern education, from colleges, from university, which we get degrees of BA, BCom, engineering, doctor, more of the people doing wrong activities and evil activities. So as far as transparency, brother, I'm for it. No madrasa will ever say that you do not come and check. Our syllabus is open. नाज़रीन, उस शख्स ने यहाँ फिर कुछ कहने के लिए हाथ उठाया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको इजाज़त दे दी। उसने कहा कि मेरे इस सवाल का मकसद हरगिज़ इस्लाम को बदनाम करना नहीं था। मैं तो मीडिया की बातों पर यकीन ही नहीं करता। मैं कहना चाहता था कि मदारिस सब के लिए खुले होने चाहिए। तमाम गैर मुस्लिम भी आएँ और तालीम हासिल करें। वो खुद देखें कि जो कुछ वो सुनते हैं क्या उनमें वाकई कोई सच्चाई है या मन घड़त बातें हैं। ऐसा करने से लोगों के भी जहन खुलेंगे कि हम तो खुद वहाँ गए और वहाँ कोई ऐसा काम नहीं होता जो मशकूक हो। Of encouragement for non-Muslims to come and learn something and see for themselves. That is what I mean by transparency, so that people should not have suspicion that something wrong is going on, something good is going on, but you should make it transparent. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स की तारीफ की कि ये सोच बहुत अच्छी है और सवाल भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से कहा कि मैं आपको और आपकी फैमिली और बच्चों को ये दावत देता हूँ कि आप मदरसे में जाएं। हमारे इस्लामिक रिसर्च फैसिलिटी में एक लाइब्रेरी थी। ये कम से कम भारत में आला पाई की लाइब्रेरी है जहाँ बेशतर मज़ाहिब की आसमानी सहीफे हैं। हमारे पास 200 से ज्यादा बाइबल के वर्जन मौजूद हैं। 50 से ज्यादा तो भगवत गीता के तर्जमे ही पढ़े हैं। वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद के भी लातादाद तर्जमे पढ़े हैं। ये वो खजाना है जो आपको किसी हुकूमत लाइब्रेरी में भी नहीं मिलेगा। हम अपने तलबा की हौसला अफजाई करते हैं कि वो पढ़ें और इल्म हासिल करें ताकि सच्चाई जान सकें और दूसरों को छोड़ें। मैं आप और आपके बच्चों को ये दावत देता हूँ कि वो मदरसे में जाएं। मैं आपको हवाई जहाज की टिकट भी देने को तैयार हूँ। मदरसे में जाएं और खुद सच्चाई देखें। सच्चाई आपके सामने होगी। उस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी तनकीद को मस्बत अंदाज से लिया और इसका मस्बत जवाब दिया। मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ। मैं मदरसे में जरूर जाऊँगा। पूरा हाल तालियों से गूंजने लगा।